ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामा का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है जियांग, जो कि हैंडसम होने के साथ साथ एक 4 स्टार शेफ भी है जो कभी भी कोई भी कंपटीशन नहीं आ रहा। तो वहीं उसकी दूसरी तरफ एक और शेफ थे जो कि वो भी 4 स्टार शेफ है जिसका कि जियांग के साथ आज कंपटीशन होने वाला है। दरअसल ये एक ऐसा यूनिक कंपटीशन है जिसमें अगर जो शेफ हार जाता है तो जीतने वाले शेफ को उसे अपना नाइफ देना पड़ता है, जिसका मतलब यह है कि वो शेफ अपना रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद कर देगा। तभी कंपटीशन स्टार्ट किया गया जहां जियांग अपनी परफेक्ट स्किल के साथ कुकिंग कर रहा था। दूसरी तरफ अलग शेफ भी बड़े यूनिक तरीके से अपनी डिश तैयार कर रहे थे। देखने में दोनों की ये डिश औसम लग रही थी, स्पेशली जियांग की, क्योंकि उसने लास्ट में अपनी डिश को फायर के साथ इंट्रोड्यूस किया, प्रेजेंट किया। यह देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो गए। फिर टेस्टिंग की बारी आई। यहाँ सभी को जियांग की डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। वहाँ के तीनों जजेस जियांग को वोट देकर उसे विनर बना देते हैं। ये सुनकर अपोजिट शेफ सदमे में चले गए, क्योंकि अब रूल के अकॉर्डिंग उनको अपना रेस्टोरेंट बंद करना होगा। इसलिए वो जियांग को काफी उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, बट जियांग को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो आराम से उस शेफ के नाइफ को अपने पास रख रहा था, क्योंकि जियांग के लिए फीलिंग नहीं बस जीत इम्पोर्टेंट है। फिर उसने ये नाइफ अपने बाकी के नाइफ के साथ रख दिया जिनको भी उन्होंने दूसरे शेफ से जीता हुआ था। दरअसल जियान अभी तक बस एक 4 स्टार शेफ था, लेकिन अब इस कंपटीशन को जीतने के बाद अब फाइनली वो 5 स्टार शेफ बन चुका है, क्योंकि 5 स्टार शेफ तभी बना जाता है जब पूरे 22 शेफ्स को हराकर उनके चाकू अपने पास रखे जाए तो वो 5 स्टार शेफ बनता है। इसका मतलब अभी तक जियान ने पूरे 22 रेस्टोरेंट बंद करवा दिए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब न्यूज़पेपर में भी जियान के बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि उसने जितने भी कंपटीशन जीते हैं वो भी इतने कम एज में और नॉन स्टॉप। उसके सामने आज तक किसी ने भी कंपटीशन नहीं जीता। पहले तो 10 या 12 शेफ को हराने के बाद ही 5 स्टार शेफ बन जाते थे, पर अब तो पूरे 22 को हराना पड़ता है। इसका मतलब जियान पूरे 22 कंपटीशन जीतने के बाद 5 स्टार शेफ बना है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है इसमें। इसलिए चारों तरफ उसके चर्चे हो रहे थे कि तभी हमें हमारी ड्रामा की में फीमेल लीड दिखाई जाती है, ली नोई, जो कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब करती है। बाय द वे वो बहुत सारी फिशेज लेकर आ रही थी। तब उसके पास उसका फ्रेंड जिसका नाम है कैन वो आता है। वो पूछने लगता है कि तुम कहाँ रह गई थी, पता है तुम्हें हमारे मास्टर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी मास्टर भी वहाँ पर आ गए, जिसने लीनोई से जल्दी फिश को अंदर लाने को कहा। बाय द वे इनका नाम है मास्टर कोंग, जो कि इस 5 स्टार रेस्टोरेंट के कुक है। वेल अब हमें एक कार दिखाई गई जिसके अंदर जियांग था और नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था, जो सुन उसके असिस्टेंट बोली, पर सर आप तो पूरे 5 स्टार शेफ बन चुके हैं, तो अब कंपटीशन क्यों। ये सुनकर वह कहता है कोई है जिसे मुझे हर हाल में हराना है, यानी कि मास्टर कोंग। अब जियान अब 5 स्टार शेफ है तो इसलिए वो दूसरे 5 स्टार शेफ्स को हराना चाहता है, स्पेशली मास्टर कोंग को, क्योंकि उनके साथ जियान की कोई पुरानी दुश्मनी है। और तभी स्टोरी पास्ट में चली गई, जहाँ हम देखते हैं कि जियान रोते हुए अपनी बहन के साथ किसी चीज की जिद कर रहा था, और ये भी कि वो मेरी बहन को अपने साथ रख ले, क्योंकि उसकी बहन शेफ बनना चाहती है और वो कैसे भी उनकी फीस पैसे कमा कर दे देगा। बट मास्टर कोंग मानते नहीं, बल्कि अंदर चले गए। तभी ये बातें सोचकर जियान प्रेजेंट में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब कैसे भी करके उसे मास्टर कोंग से कंपटीशन जीतना था और उनका रेस्टोरेंट बंद करवाना है, ताकि उनका घमंड तोड़ सके। और दूसरी तरफ मास्टर कोंग जो कि फिश कट कर रहे थे, तब लीनोई उनसे बोली कि मास्टर कोंग मैं पूरे 6 महीने से यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे कब कुकिंग करना सिखाओगे। ये सुनकर वह बोले सही टाइम आने पर। उसके बाद अब हमें दिखाया गया है कि उसने अपने फ्रेंड कैन के साथ मिलकर सभी कस्टमर को अटेंड किया, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। वेल अब रात हुई और हम देखते हैं लीनोई यहाँ पर एक स्टॉल लगाकर खड़ी थी, जिससे एक अंकल बोलने लगे कि लीनोई क्या तुम्हें घर नहीं जाना। एक बात बताओ, तुम्हें तो अब 5 स्टार होटल में जॉब भी मिल गई है, तो हम अब भी यहाँ पर स्टॉल क्यों लगाती हो। ये सुनकर वह कहने लगी इसलिए क्योंकि ताकि मैं कुकिंग में और भी अच्छी बन सकूं। और फिर जल्दी से डिशेस को रेडी कर कर अपने कस्टमर्स को देने लगी। कि तभी जियांग भी वहाँ पर आ गया और उसने लिनोई से कहा मुझे फिश नूडल्स बना कर दो। लिनोई कहती है सॉरी सर मैं ये डिश नहीं बना सकती बिकॉज फिश खत्म हो चुकी है। पर जियान मानता नहीं और बोलने लगता है कि मुझे फिश नूडल ही खाने हैं, क्योंकि आज मुझे इन्हीं को खाने का मन है। फिर उसने अपने बगल वाले स्टॉल से फिश मांगी और उसे कट करने लगी, जिसको ध्यान बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तब वो लिनियो को काफी अजीब लगने लगा। जब लिनियो ने उसको पतले पीसेस में काटना स्टार्ट किया, तब भी उसकी नजर उस पर ही थी, जिस वजह से उसे उन्हें बिलीव दिलाना पड़ा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी डिश में जहर नहीं मिलाऊंगी। ये सुनकर वह कहता है मैं बस ये देख रहा था कि तुम गलत तरीके से फिश कट कर रही हो,
यानी इसको टेढ़ा करके 50 डिग्री पर कट करो। यह सुनकर जब वह फिश कट करने लगती है तो इजीली फिश कट होने लगती है। यह सुनकर लिनोई खुश हुई और बोली कि आपको शायद कुकिंग के बारे में थोड़ा कुछ पता है। तो ये सुनकर जियान एटीट्यूड लुक देने लगा, क्योंकि लिनियो को क्या पता कि जियान एक 5 स्टार शेफ है। वह फिर से कुछ गलती करने लगती थी, पर इस बार जियान ने उसे कुछ नहीं बताया और वह वहां पर बैठकर नूडल्स का इंतजार करने लगा। अचानक पेट्रोल वैन के आने की वजह से वे सभी लोग वहां से भागते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये स्टोर लगाते हैं वहाँ स्टोर लगाना अलाउड नहीं था। तब जियान पूछने लगा तो मेरे नूडल्स का क्या, कि वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बना के दे दूंगी। और तभी वहाँ पर जियान को गिराकर वहाँ से भाग गई। तो वहाँ पर जियान बस उसे देखता ही रह गया। तब दिखाया जाता है जब जान वापस जा रहा था तो इसे लिनोई दोबारा से मिल गई, जो उसे कहने लगी, अरे वाह तुम अभी तक यहीं पर हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फिर से नूडल्स रेडी करके दे दूं। पर जियान उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि लिनोई को इग्नोर कर रहा था। तब लिनोई ने उसे सॉरी बोला, ये कहकर कि मुझे जाना पड़ा वरना मैं आगे से यहाँ कभी भी स्टॉल नहीं लगा सकती थी, इसलिए प्लीज मान जाओ। तब फाइनली जियान रुक जाता है, जिसके लिए लिनोई ने जल्दी जल्दी से नूडल्स बनाए, जिनको जियान एक बार फिर से रेडी होते देख रहा था कि लिनोई कैसे उन सभी चीजों को नूडल्स में डालकर बना रही थी। फाइनली नूडल्स तैयार हुए, लेकिन वो तभी टेस्ट कर पाता, पर तभी फिर से एक बार वो पेट्रोल वैन आ गई। उससे वह नूडल्स गिर गए और वह वहां से फुल स्पीड में भाग गई। यह देखकर जियान फिर से एक बार देखता ही रह जाता है, आखिर यह लड़की इतनी फुल स्पीड से गायब कैसे हो जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है। मास्टर कुंग के रेस्टोरेंट के सामने रुकती है, जिनके नेम बोर्ड को जियान बहुत ही ध्यान से देख रहा था और गुस्से से देखने लगा, बिकॉज उसे अब सब याद आ रहा है, कैसे उन्होंने उसकी बहन और उसे भगा दिया था। तब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, इसलिए वह काफी ज्यादा गुस्सा भी होने लगा था। लेकिन तभी लिनोई भी यहाँ पर आई और कार को ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखता नहीं कि अंदर कौन है। और तभी जियान भी अंदर से उसकी सभी हरकतों को देखता है, ये देखकर कि जब उसे कुछ दिख नहीं रहा है तो फिर अंदर जाग क्यों रही है। थोड़ी देर बाद लिनोई के मास्टर कुंग वहाँ पर आते हैं, जो कि लिनोई को अपने साथ अंदर ले गए। तभी जियांग की असिस्टेंट ने पूछा, क्या सर मैं भी आपके साथ अंदर चलूं? बट वो मना कर देता है, उसे खुद से मिस्टर कोंग से बात करनी है। फिर दिखाया गया फाइनली जियान अंदर आया, क्योंकि जियान रेस्टोरेंट खुलने से पहले अंदर आया है, इसलिए वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं था। मिस्टर कोंग तो उसे देखते ही पहचान गए कि वही 5 स्टार नया ट्रेंडिंग में चल रहा है वो शेफ है जियान, इसलिए उन्होंने जियान का वेलकम किया। फिर जियान बोलता है कि मैं यहाँ पर आपकी डिश टेस्ट करने नहीं आया, बल्कि आपको चैलेंज करने आया हूँ। ये सुनकर वो थोड़े सरप्राइज रह गए और फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जियान कंपटीशन की तैयारी में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया और तभी कैंग भागता हुआ आता है और पूछता है कि मिस्टर जैंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेनोई बोली कि तुम तो उसके फैन हो ना, तो तुम उन्हीं से जाके पूछ लो। फिर वह कैंग बोलता है कि मैं उसका फैन नहीं हूँ, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। और फिर मिस्टर कोंग से पूछता है कि कहीं वो आपको चैलेंज करने तो नहीं आया यहाँ पर, ताकि आपसे आपकी नाइफ छीन सके। ये सुनकर जैसे मास्टर कोंग बोले हाँ, ये सुनकर वह शौक रह गया। लिनोई जियांग के पास गई और बात करने का बोलने लगी, तो जियान उससे बात करने के लिए बाहर आ गया। वह उससे पूछने लगती है कि क्या कल तुम जानबूझकर मेरे स्टॉल के पास आए थे? वो कहता है हाँ, क्योंकि मुझे देखना था कि मास्टर कोंग की स्टूडेंट कैसे कुक करती है। लेकिन वो डिसअपॉइंट हुआ है देख कर कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। तो वह बोलती है पर तुमने मेरी डिश टेस्ट नहीं की थी, इसलिए तुम अभी कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर जियांग बोलता है, जिस स्टाइल से तुम कुक कर रही थी, उल्टे सीधे मसाले डालकर, अजीबोगरीब तरीके से वेजिटेबल काट कर, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उस तुम्हारी बकवास डिश को टेस्ट नहीं किया। लिनोई की जियान की ये बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था और तभी जियान वहाँ से जाता है और तभी वह बोलती है, क्या तुम सच में मास्टर कोंग से उनका नाइफ छीनने वाले हो, ये जानते हुए भी कि मास्टर कोंग ने काफी सालों से कोई कंपटीशन नहीं किया हुआ है, ऊपर से वो काफी ज्यादा बूढ़े भी हो चुके हैं। प्लीज थोड़ा टाइम रुक जाओ, कि मास्टर कोंग ने बोला है कि उन्होंने बोला है कि मुझे इस रेस्टोरेंट का मेन शेफ बनाएंगे थोड़ी दिनों में, फिर तुम मेरे साथ कंपटीशन कर लेना। पर जियान मानता नहीं, बिकॉज वो यहाँ पर आया ही मास्टर कोंग के लिए है। ये सुनकर लिनोई और भी ज्यादा गुस्सा हुई, यहाँ से चली गई। वेल हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और दोनों ही फिश नूडल्स बनाएंगे और फिर जजेस डिसाइड करेंगे कि किसने कितनी अच्छी डिशेस बनाई। मास्टर कोंग के साथ एज असिस्टेंट लिनोई थी, पर जियान मना कर देता है किसी भी असिस्टेंट की हेल्प के लिए, क्योंकि उसे अकेले ही सारा काम करना पसंद है। फाइनली स्टार्ट हुआ कॉम्पिटिशन, जहाँ पर ये दोनों अपनी अपनी डिशेज बनाने के लिए लग गए और हमें यहाँ इन दोनों के नाइफ भी दिखाए गए, क्योंकि उस शेफ के लिए उसका नाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होता है
क्योंकि उससे वे सालों से कुक करते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी लाइफ की मेमोरी उस चाकू के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए जब भी लास्ट में कोई हारता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है इसके लिए। अपना नाइफ किसी और को देने पर दिखाया जाता है कि दोनों शेफ बहुत ही अच्छे से कुक कर रहे थे, और तभी मास्टर कोंग अपना नाइफ लिनोई को देते हुए कहते हैं उससे फिश कट करने को बोलने लगे। तब लिनोई बोली, मास्टर पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तब उसके मास्टर बोले कि अगर मैं आज हार गया तो तुम कभी भी इस नाइफ को यूज नहीं कर पाओगी। ये सुनकर जल्दी से लिनोई बोलने लगी कि पर ऐसा होगा ही नहीं, यानी मुझे यकीन है कि आप ही आज कंपटीशन जीतोगे। बट मास्टर मानते नहीं है। सो फाइनली आज पहली बार लिनोई ने अपने मास्टर के नाइफ को टच किया। जैसे जैसे मास्टर बताते गए वह वैसा वैसा करती गई, मतलब ठीक मास्टर कोंग की तरह वह फिश को कट कर रही थी। जियान भी इन दोनों को देखता है मगर और फिर अपने कुक पर फोकस करने लगा, और फिर दिखाया गया कि जियान भी काफी कुछ रेडी कर चुका है, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ। दूसरी तरफ लिनोई भी अपनी सभी चीजों को अच्छे से तैयार कर रही थी जो जो भी उसमें डाला जाता है, और जियान ने स्टीम का यूज किया उसे और अच्छे से बनाने के लिए, और लिनोई अपने मास्टर की तरह ओल्ड टेक्निक्स का यूज कर रही थी। और तभी वो अपनी कुकिंग का लास्ट स्टेप पूरा करती, तभी उसके मास्टर कोंग रोक देते हैं और वह कहती है पर क्यों। तब वह बताती है कि मेरी जियान के साथ कुछ पुरानी स्टोरी है, प्लीज तुम मुझे ऐसे करने दो, यानी कि अब मैं इसे कंप्लीट करूंगा। ये सुनकर लिनोई चुपचाप कैन के पास जाकर बैठ जाती है, और वहाँ पर कैन भी हैरान था कि तुम अचानक से वापस क्यों आ गई हो, और वो भी बिना डिश को पूरा किए, ऐसा क्यों। तब वह बताती है कि मास्टर कोंग के बोलने पर होस्ट बताने लगे कि अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। उसके बाद जियान और मास्टर कोंग जल्दी जल्दी से अपनी डिशेज को बाउल में निकालने लगे, वो भी अच्छे टचअप के साथ। फाइनली इन दोनों की डिश रेडी है, जिसको तीनों जजेस ने टेस्ट किया। कैन और नियोई दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस थे। जैसे ही पहला वोट जियांग को मिला तो तभी दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे, बट सेकंड वोट मास्टर कोंग को मिला, इसलिए तब जाकर उन्हें सांस आई। अब बारी थी लास्ट वोट की, अब वो किसे मिलेगा, इसलिए सभी लोगों के बीच टेंशन छा जाती है। बट ये लास्ट वोट जियांग को मिल गया। अगर आपको इससे आगे स्टोरी कंटिन्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जो बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और एक चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।